तो पहले रोपवे का ब्रिज लेते हैं। ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट थी हम देश में कहीं ले रहे थे, तो अपने आप में अनूठा प्रोजेक्ट है और इसमें कई समस्या भी आई हैं। लेकिन मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि अब ये अंतिम चरण के कंस्ट्रक्शन में आ चुकी है। इसमें जो पहले 2-3 स्टेशंस हैं उसमें तो तकरीबन काम उनका हो चुका है और इसमें तो अब राइड भी ले रहे हैं, गोंडोला चला भी रहे हैं, टेस्टिंग भी हो गई है। कुछ फिनिशिंग का काम है बट वो वैसे डिले हो रहा है और आराम से हो सकती है, कोई समस्या नहीं। जो बाकी दो हैं, जो गिरजाघर और कोडोलिया स्टेशन की है, उसमें अभी रोप पुलिंग का काम इस माह के 10 तारीख तक शुरू हो जाएगा और उसकी फिर एक तकरीबन 15 से 20 दिन का काम रहेगा और उसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो लगेगा उसके बाद 1 महीने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जून के महीने तक सारा काम पूरा हो जाएगा और उसको फिर हम टेस्टिंग में लगा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम अभी कंप्लीट होके हम पब्लिक के लिए तैयारी 15 अगस्त तक हो जानी चाहिए। काम उससे पहले भी अगर तेज़ी से अगर ख़त्म चलती है तो शायद 15-20 दिन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब लेके चल रहे हैं कि अब अंतिम चरण वाले काम पे कोई ऐसी कमी ना रह जाए जो चालू होने के बाद एकदम सामने आए। इसमें ब्रिज वाले काम में एक तरफा वाला ट्रैफिक तो छोड़ दिया गया था, दूसरे तरफा वाले में 4 ऐसे पियर थे जिसमें फाउंडेशन हमारी लग नहीं पा रही थी क्योंकि पानी इस बार कुंभ के समय के बाद ज़्यादा छोड़ दिया गया था, तो उसमें पानी जो है उस मात्रा में काम नहीं कर पाए। ये पहले ही पता होता कि पानी छूटनी है तो उसमें डिज़ाइन अकॉर्डिंगली थोड़ी बदल सकते थे, लेकिन जब बाकी की पियर बन गई है और सिर्फ 4 की छूट गई है तो उसमें हम बदलाव नहीं ला पाए। लेकिन यूपी सरकार की शासन की मदद से उसके ऊपर हमें कुछ मिल गई है मदद, तो पानी की लेवल थोड़ी कम आ गई है। साथ में डीएमआरसी जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाले हैं, उन्होंने एक नई तकनीक का इजाद किया है जो पहली बार यहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे, तो उसका काम भी अब चल पड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये चालू हो जाना चाहिए। स्टेडियम को लेकर के क्या हुँ? स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जो क्या हुआ है स्टेडियम का एनएचएआई के साथ या इनके साथ तो उसका डीएमआरसी को लेकर के सर आपने बात की है। इसके पहले 2 बार श्रीधरन सर भी बनारस विजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि मेट्रो क्या चल पाएगी या नहीं चल मेट्रो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे कार्यक्षेत्र में आता नहीं है। बाकी 2 और नए प्रोजेक्ट हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद उसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि गंगा के साथ साथ एक गंगा रिवर विस्ता, जिसमें पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने और दूसरा शहर की जो ट्रैफिक की समस्या है, जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ उत्तरी दिशा से एक नई सड़क निकाल के, एलिवेटेड सड़क निकाल के इस शहर में अंदर उसको लेके आने के लिए, ताकि ट्रैफिक की समस्या शहर की भी निजात हो पाए। तो इन 2 प्रोजेक्ट के ऊपर अब कार्रवाई कुछ हुई है। जो पहला वाला है वो तो पर्यटक के लिए और पर्यटन के लिए, यानी वाराणसी को एक अच्छे केंद्र बिंदु में लाने के लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट की अभी कल्पना हुई है जो अभी हम डीपीआर करके अब इसकी हम अप्रूवल के लिए, मंजूरी के लिए, अनुमोदन के लिए जा रहे हैं और अगले 3-4 माह में इसका अनुमोदन हो जाए तो उसकी हम शिलान्यास करके काम शुरू करा पाएंगे। कह सकते हैं सर कि काशी की दशा और दिशा दोनों ही जो है बदलने वाली है तेजी के साथ। हमेशा ही बदल रही है, इसमें तो काफ़ी नज़र रहती है और ऊपर की भी नज़र रहती है कि यहाँ की विकास गतिशील हो और काम यहाँ अच्छा हो। और मैं तो कई सालों बाद आ रहा हूँ काशी, और पहले से तो मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। वाकई यहाँ तो विकास के जो पेड़ तो बहुत लगे हैं।